से 4 दिन पहले यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने एक करारदाद के ज़रिए यूरोपियन कमीशन से ये मुतालबा किया कि यूरोपियन कमीशन ये साबित करे कि पाकिस्तान का जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP प्लस जो है उसे अब तक क्यों बरकरार रखा गया है, इसे क्यों ख़त्म नहीं किया जाए और क्यों इसकी क्या वजूहात हैं कि इसको जारी रखा जा सकता है। ये एक ऐसी करारदाद है जिसमें यूरोपियन पार्लियामेंट में 681 मेंबरान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट डाला और सिर्फ 3 मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हक़ में वोट डाला। इस करारदाद की और इसकी नेचर जिसमें जितनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, इसकी अहमियत यह है कि पाकिस्तान का यूरोपियन यूनियन के साथ $8 बिलियन की पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट्स करता है और $5 बिलियन की इंपोर्ट्स करता है और यूं $3 बिलियन ज़्यादा ना सिर्फ एक्सपोर्ट करता है बल्कि जो एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान करता है $8 बिलियन की यूरोपियन यूनियन में, वो ज़ीरो रेट के ऊपर उन पर ड्यूटी लगती है, यानी उन पर किसी किस्म की कोई ड्यूटी यूरोपियन यूनियन में नहीं लगती है। इसी चीज़ को GSP प्लस कहा जाता है। अगर यूरोपियन यूनियन GSP प्लस को ख़त्म कर दे तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस पैदा हो जाएंगे। कैसे मुल्क में जहां बिजली, पानी और तमाम चीज़ों के रेट्स पहले ही बढ़े हुए हैं, जहां पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत से लोग जो है बगैर जॉब के हैं, वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के इन फैसलों से पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, सियासी जमातों के लिए, पूरे सिस्टम के लिए बहुत शदीद चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान दुश्मन जो लाविये हैं, उनका जो प्रोपेगेंडा है, उससे यूरोपीय यूनियन के लोग मुतासिर हुए हैं। हमारे मुल्क में एक केस नहीं हुआ कि जिसमें आप कहें कि तौहीन मज़हब या तौहीन नामूस रिसालत का कोई गलत केस इंदराज हुआ है या उसके कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह जो जबरी मज़हब की तब्दीली की बात होती है, उसके वाक़यात भी ना होने के बराबर हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हैं, लेकिन ना होने के बराबर हैं। अब एक कैंपेन है पाकिस्तान के खिलाफ जिसमें हमें 2-3 काम करने के हैं जो हम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ जिन लोगों को ये काम करना है, हमारा फॉरेन ऑफिस है या बाकी लोग हैं, कि वो दुनिया को बताएं कि जो तौहीन नामूस रिसालत या तौहीन मज़हब का हमारे यहाँ कानून है, ये लोगों की जानों का मुहाफिज है, इसकी वजह से लोग बचते हैं। अगर ये कानून नहीं होगा तो यहाँ जो हालात हैं, हर कोई अपने हाथ में तलवार पकड़ेगा और किसी पे इल्ज़ाम लगाएगा और उसकी गर्दन काट देगा। हमारे यहाँ इस कानून की वजह से मैं आपको इन 6 माह में बता सकता हूँ कि हमने कितने लोगों को जब जाके कानून के दायरे में गए तो उनकी बेकसूर थे, बेगुनाह थे और वो आज अपने घरों के अंदर हैं। एक है तौहीन, एक है नफरत अंगेज मवाद, एक है नफरत अंगेज तकरीर और एक है आज़ादी इजहार। आज़ादी इजहार और चीज़ है, गाली देना, तौहीन करना, नफरत फैलाना ये और चीज़ है। जो हमारे डिप्लोमेट्स यूरोप में है वो कहते हैं कि उनसे सवाल ये पूछा जाता है कि अगर हुकूमत ने TLP को बैन कर दिया था तो फिर उसके साथ मायदा कैसे किया, उस मायदे और एग्रीमेंट को पार्लियामेंट में डिस्कस कैसे किया। हाँ। अगर TLP एक बैन जमात है तो उसने सिंध में, कराची में होने वाले बाई इलेक्शंस में हिस्सा कैसे लिया। तो डिप्लोमेट्स को कहते हैं कि उनको ये बड़े मुश्किल सवालात के जवाब वहाँ देने पड़ रहे हैं और हमारी जो अंदरूनी सियासत है वो कोई मदद नहीं कर रही वजारत खारजा की। ये हमारे फॉरेन ऑफिस जो डिप्लोमेटिक लेवल पे लोग हैं उनकी फेलियर है कि वो कहते हैं जी कि आपने मायदा क्यों किया। ये कोई इतने टेढ़े क्वेश्चन नहीं है जिसका वो जवाब ना दे सकें। वो हैं किस लिए, उनको ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है फॉरेन ऑफिस को, क्यों कहते हैं वो डिप्लोमेट हैं। और वहाँ हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है वो उसका एक प्रोफेशन ही है, एक्सपर्ट इसी तरह इस काम के लिए हैं कि वो जाके राय आमा या जो भी लोगों की रिजर्वेशन है या जो ज़हन उनके साफ करें। कि ये रेजोल्यूशन का जो मसवदा है ये पिछले कई हफ्तों से यूरोपियन कैपिटल्स के अंदर चक्कर लगा रहा था। इसमें एडिशंस हो रही थी, इसमें सब्सट्रैक्शंस हो रही थी, इसको एडिट किया जा रहा था। तो उस दौरान मैं समझता हूँ कि जो हमारे सफारती मिशंस हैं वहाँ पे, उनको वो क्या सोए हुए थे उस वक्त, उनको मालूम तक नहीं हुआ कि इस किस्म का रेजोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आने वाला है। उस वक्त उनको ये पॉइंट आउट कर लेना चाहिए था और उस वक्त हमें एक अपना काउंटर नैरेटिव जिसको कहते हैं हमारा एक बयानिया होना चाहिए था कि ये यूरोप की एक ऐसी बॉडी की तरफ से एक हमें पैगाम मिल रहा है जो बड़ा ही सीरियस प्रोग्राम है, पैगाम है और हमारी सियासी क़यादत को इसको सीरियस लेना होगा, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि ये वाला रेजोल्यूशन यहाँ से माइग्रेट होके चला जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर जब वहाँ जाता है तो वो फैसला साज इदारा है, वहाँ पे माशी नुकसानात पाकिस्तान को हो सकते हैं, जिसका कुछ जिक्र जो है वो आपने अपने इब्तदाइये में किया। देखिए, हमारी सियासत जो मुल्क के अंदर है, हमें एहसास होना चाहिए कि हम एक जजीरा नहीं है,
हम बाकी दुनिया का जो मालियाती निज़ाम है, बाकी दुनिया का जो तजारती निज़ाम है, हम उसका हिस्सा है और उसके हिस्से से बाहर रह के हम जिंदा नहीं रह सकते। अब मैं जहां तक समझा हूं, इस वक्त पैगाम ये दिया जा रहा है कि उनको कानून के ऊपर कोई एतराज नहीं है। वहां ये कहा जा रहा है कि जो कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो यूरोपियन यूनियन और उसकी जो मेंबर ममालिक हैं 27 के करीब, और जो 37 करोड़ वोटर्स मैंने जिक्र किया जिनके ये नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके मुल्क में जो कानून है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वी हैव ऑलरेडी मिस्ड द बोट। एक गलती हुकूमत से या हमारी सफारतकार जो यूरोपियन ममालिक में बैठे हैं उनसे गलती हो चुकी। उनको ये 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले जब उनको पता लग जाना चाहिए था कि ऐसी रेजोल्यूशन आ रहा है, और उस वक्त फिर हमें दलाइल का इस्तेमाल करना था, और उस वक्त हमें OIC का अगर कर सकते तो इस्तेमाल करना था, उस वक्त हमें यूनाइटेड नेशन का इस्तेमाल करना चाहते तो करना था, उस वक्त हमें बाकी इस्लामी ममालिक के साथ मिलके दलाइल देने थे और अपना बयानिया पेश करना था। तो पहली बात तो यह है कि वी मिस्ड वन चांस जो हमें मिलना चाहिए था और जो शायद हमारी सफारतकारी की कमजोरी की वजह से हमें नहीं मिला। अब दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि हम इस दुनिया से अलग नहीं सकते, हमने इसी दुनिया का हिस्सा बन के रहना है। अजीजुल्लाह गोहीर साहब ने ज्वाइन किया है, जो पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेगमा के, उनसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तुम क्या आप बता सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान का GSP प्लस का स्टेटस जो है वो उसको कुछ होता है, वो रुक जाता है, तो किस किस्म का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को? अब ये एक इस वक्त बड़ी तशवीश की बात है और हम लोग इसके ऊपर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ फॉलो अप भी इसका कर रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। बेसिकली जो GSP प्लस हमें मिला था, इसका हमें पहले साल से लेके आज तक जो है, मतलब हमारी को $4.5 बिलियन के करीब, आप जहां से अंदाजा लगा लें कि $4.5 बिलियन के करीब जो थी वो हमारी एक्सपोर्ट हुआ करती थी, और वो अब 7.5 से $8 बिलियन पे पहुंच चुकी है यूरोप की जो EU की एक्सपोर्ट है हमारी। और इसी हवाले से हमारे बहुत सारे जो हैं वो लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो लोकल हमारी इंडस्ट्री है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स भी प्लान भी किए हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर भी चुके हैं इसी जो है वो ट्रेंड की वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से जो है वो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फ्लरिश कर रही हैं, और इवन आपके कोरोना पीरियड के अंदर भी हमारे एक्सपोर्ट्स ने जो है वो मायूस नहीं किया है पाकिस्तान को, और इंडस्ट्री ने मायूस नहीं किया। लेकिन अगर ऐसा कोई झटका पाकिस्तान की इसमें आता है तो ये हमें फौरी तौर पे जो है वो $1.5 से $2 बिलियन का जो है वो इसके ऊपर हमें नुकसान का अंदेशा है, जो कि आपका अच्छा गोहीर साहब, आप भी इसमें एक इंटरेस्टेड पार्टी है, आपकी एसोसिएशन भी है। अभी हुकूमत के नुमाइंदे कह रहे हैं उनको नहीं पता था, फॉरेन ऑफिस ने बताया, मीडिया को नहीं पता था। ये क्या यानी हुस्न इत्तफाक है या निकम्मापन है कि एक करारदाद पाकिस्तान के खिलाफ गुज़िश्ता चंद हफ्तों से गर्दिश कर रही थी यूरोप के 27 कैपिटल्स में, लेकिन पाकिस्तान में किसी को भी नहीं पता था कि ये खतरा है, जब हो गया है तो तब हम उसके ऊपर रद्द-ए-अमल कर रहे हैं। ये तो बिजनेस कम्युनिटी का भी फेलियर है, फॉरेन ऑफिस के और हुकूमत के साथ साथ। ये मैं आपको बताऊं कि ये एक बड़ी मजाका खेज बात है कि आपको 600 से ज्यादा आपके जो है वो अगेंस्ट वोट आते हैं उस पे, और सिर्फ 3 वोट आपके हक में आते हैं। तो 600 वोट्स का मतलब ये है कि जो आपकी अलाइज भी वहां पे मौजूद थे वो भी उसके अंदर शामिल है, यानी कि ये बड़ी अच्छे तरीके से एक लॉबिंग वहां पे हुई है, और ये कोई 2 दिन में काम नहीं हुआ। ये ठीक नहीं, 2 दिन में काम नहीं हुआ तो आप लोग क्या करे थे सारे, हुकूमत भी, बिजनेस कम्युनिटी भी, फॉरेन ऑफिस भी? ज़ाहिर है ये अब देखिए इसमें अर्ज ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी या हुकूमत की आंखें होती हैं इन जगह के ऊपर, वो आपके फॉरेन मिशन होते हैं, वो आपके फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं, और फॉरेन मिशन और फॉरेन ऑफिसर्स की जो हालत मेरा ख्याल है पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे इस तरह की किसी किस्म की कोई लॉबिंग नहीं है। आज तक इस मुल्क के अंदर अगर हम कोई भी ब्रांड लेके आए हैं या किसी किस्म का भी हमने इसके अंदर एक्सपोर्ट में इजाफा किया है, बायर्स को हम पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जा कर पाए हैं, तो वो हमारी इंडिविजुअल जो थी
वो कोशिशें थी, और हम बाहर जाते हैं ठीक। फेयर्स के अंदर, और उनको इंडिविजुअल B2B मीटिंग्स होती हैं हमारी, ठीक। तो उससे करते कि प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत और कैबिनेट का फेलियर तो फिर भी है कि आप उनको पता नहीं चला, ये कह के कि फॉरेन ऑफिस ने हमें नहीं बताया, ये हुकूमत इससे अपने आप को अलग तो नहीं कर सकती। एक बहुत बड़ी दुनिया की न्यूज एजेंसी ने कहा कि पाकिस्तान में हर साल 1000 बच्चियों का मजहब तब्दील करवा दिया जाता है। मुख्तलिफ एक ऐसी फोर्सेज हैं जो लगी रहती हैं, हमारे बहुत सारे दुश्मन भी हैं जिस तरह हिंदुस्तान है, और वो काफ़ी मुल्कों में अपनी जो इन्फ्लुएंस है वो हमसे ज़्यादा रखता है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, गल्फ़ की स्टेट्स हो, या अमेरिका हो या यूरोप हो। इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा वहाँ पे उसका सुख है, चाहे बिजनेस में हो चाहे दूसरे मामलात में हो। मैं फिर वो लंबी बहस आ जाए, इतने समझे कि उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आप यूएई की बात करें तो वहाँ पे इंडियन जो है वो की पोस्टों पे भी हैं, लेकिन हमारे लोग सिवाय टैक्सी चलाने के या और चीज़ें करने के, होटल में जाएं, शॉपिंग मॉल में जाएं, तो आपको सेल्स साइड पे या सारे लोग जो इंडियन मिलेंगे या उनके मैनेजर इंडियन मिलेंगे। इसके कि हम ये मानते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी प्रोपेगेंडा लॉबीज हैं, खास करके हिंदुस्तान है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं और हमें हमारी पहले से पेशबंदी नहीं है, हम कभी कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पा रहे इस नैरेटिव को हैंडल करने की। जितने भी ज़राए अबलाग हैं दुनिया के, वो हमारे बारे में, यानी हमारी गलतियां अपनी जगह पे, लेकिन उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के हमारी खराबियों को दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। हल क्या है आप? 680 कोई मेंबरान जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसनेशनल जमहूरी बॉडी है, वो इन दोनों बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब वो 3 बातें हैं जिसकी तरफ आपने जिक्र किया कि क्या कोई साजिश हो रही है, क्या हमारे दलाइल में कमजोरी है, या क्या हमारी सफारतकारी में कमजोरी है। तो अगर हम आसानी से हर चीज को साजिश के ऊपर डाल दें कि हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा हो रहा है, जरूर हो रहा है, लेकिन वो मामले का हल नहीं है। हमें अपनी सफारतकारी की कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना होगा ताकि उन साजिशों का मुकाबला कर सकें, उन साजिशों का जवाब दे सकें। हमें अपने दलाइल, अपने बयानिए को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो सिर्फ ये कह देना कि हमारे ऊपर साजिश हो रही है, ये यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट बैठी है, 681 लोग किसी साजिश का शिकार हो गए, मैं इससे एग्री नहीं करूं। और ये बहुत आसान तरीके से अगर हम हर चीज को साजिश के ऊपर डाल दें तो हम कभी भी पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकें।